नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय सात। द्रोण पुत्र को दंड। सूतुवाच ब्रह्मणत्यां सरस्वत्याम् आश्रमे पश्चिमे तटे सम्याप्रासे इति प्रोक्तम् ऋषीणाम सत्रवर्धन। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों के घनिष्ठ वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने में। तात्पर्य, ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और वहां पर सम्याप्रास में व्यास देव का आश्रम है। शील व्यास देव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित हैं। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी को अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। श्री कृपा। तो 7वें अध्याय में इसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड। पहले सबसे पहला जो श्लोक था उसमें शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि नारद मुनि से सब कुछ जान लेने के बाद, सब कुछ सुन लेने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया, ये उनका प्रश्न। अब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं सूत को। तो इसमें अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था ये श्लोक, तो पूरा इसमें एक तरह से लोकेशन दिया हुआ है कि कहाँ पर है, क्या है, व्यास देव जी कहाँ पर थे उस समय, तो प्रश्न कर सकता है। इसलिए पूरा एड्रेस दिया है। क्या एड्रेस दिया है कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर। तो सरस्वती नदी तो बहुत लंबी चौड़ी है, पश्चिमी तट भी बहुत लंबा चौड़ा है, कहाँ पर? तो फिर आगे कह रहे हैं सम्याप्रास नामक स्थान पर। सम्याप्रास जो स्थान है सरस्वती नदी के तट पर, वहां पर एक आश्रम है। मैंने तुरंत इसको गूगल पे, इस पे मैप पे जाकर के डाला इस एड्रेस, और डालते ही तुरंत उन्होंने वो एड्रेस वहां पर जो है, सरस्वती नदी का तट है सम्याप्रास, जहाँ पर गणेश जी की गुफा है, व्यास देव जी की गुफा है, सीधा मैप वहां पर लेके गए। तो मैं सोच रहा था कि कुछ विदेशी लोगों ने आकर के
और हमारे शास्त्रों के बारे में हमें गलत सूचना दी। ये तो मिथ्या है, मिथ है, माइथोलॉजी है। और हम जैसे मूर्ख लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यह मिथ है, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब काल्पनिक है, मनोकल्पित है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। जो भी यहाँ पे बताया गया है उस एड्रेस को आप डालेंगे मैप पर जाकर के, गूगल मैप पर, तुरंत आपको वहां लेके जाएंगे। 5000 वर्ष पहले, उससे पहले व्यास देव जी ने ये सब लिख दिया था। और आज भी वो चीज वो जगह है, साफ साफ दिख रहा है। मिथ कहाँ है? अगर मिथ होता, फॉल्स होता, काल्पनिक होता, तो एड्रेस मिलता ही नहीं। द्वारका नगरी बताई गई है, गिरिराज गोवर्धन बताया गया है, वृंदावन बताया गया है, सब अभी भी है वैसे के वैसे है। साथ में पूरा बताया और गया है कहाँ पर है, यमुना नदी के तट पर है, सारी लोकेशन सही थे वो, एक एक चीज पूरा एड्रेस है। तो शास्त्रों में कुछ भी काल्पनिक नहीं है, जो कुछ भी है पूरी तरह से ऑथेंटिक है। इवन हम पांचवें स्कंद पढ़ते हैं, पांचवें स्कंद में जब पूरे सभी ग्रहों की स्थिति तक बताई हुई है, कौन सा ग्रह एक ग्रह से दूसरा कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है, एग्जैक्ट बताया गया है। इतने योजन दूर है, एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं, उसे आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक एक योजन में 8 माइल होते हैं, और एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं आप कि पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है, चंद्रमा से पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, सूर्य से चंद्रमा कितना दूर है, ऊपर के सारे ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सब कितने कितने दूर है, स्वर्ग कितना दूर है। एक एक चीज का सटीक जो है आंसर दिया हुआ, किस लोकेशन पर है, किस किस जो है एंगल में कहाँ पर है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन कुछ विदेशी लोगों ने आकर के और हमें इस तरह की गलत न्यूज दी, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मूर्खों की, शास्त्र पढ़े ही नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यास देव जी का जो आश्रम है वो सम्याप्रास नामक स्थान पर है। और वो सम्याप्रास नामक स्थान जो है वो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित, जो आज भी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्लोक में जो नेक्स्ट लाइन है, कि वो जो आश्रम या जो स्थान है वो इतना शुद्ध और पवित्र है कि ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है, उसको बढ़ाने वाला है। कैसे है? यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है स्थान, वातावरण, सबसे महत्वपूर्ण। ये हम भक्तों का कंसर्न रहता भी है, गुरु जी क्या करें, माला हो नहीं पाती है, और डिस्टरबेंस है। तो सबसे बड़ा डिस्टरबेंस क्या है? मोबाइल। तो एनी टाइम हमारे साथ ही रहता है, हमारा हम सफर बन गया है, जीवन साथी बन गया है एक तरह से मोबाइल जो है। तो सबसे खतरनाक चीज ये है, जो कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर शांत शांत वातावरण हो, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं। इसीलिए अब ऐसा स्थान अब तो रहा नहीं आजकल, और जहाँ है वहां हम जा नहीं सकते इतनी दूर। हम सम्यापरास जाकर के नहीं रह सकते हैं कि वहां सरस्वती नदी के तट पर जाकर के कुटिया बना ले, अपना आश्रम बना करके वहां रह कर भक्ति करे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं, कोई रेयर व्यक्ति ही कर सकता है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कि हम सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ करके और अपना जप करें। उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता, न तो कोई गाड़ियां चलती है, उसकी आवाजों का डिस्टरबेंस नहीं है, और न ही और आम व्यक्ति को उठता है। जिसको भक्ति करना है वो उठेगा, बाकी कोई नहीं उठेगा, सब सोते रहेंगे 8 बजे। तो सबसे उपयुक्त टाइम है। और उस समय जो है बाहर वातावरण भी इतना कूल रहता है, अच्छा रहता है, नेचुरल ऑक्सीजन हवा बहती रहती है, तो बहुत अच्छा वातावरण होता है। तो वो समय सबसे बेस्ट है भजन करने के लिए, जप करने के लिए। हम इतना ही कर सकते हैं, वहां पे जा नहीं सकते। तो स्थान का बहुत महत्व है।
ऐसे स्थान का, वातावरण का, तो वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वातावरण अपने आप हो जाएगा, वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। एक तो सुबह जल्दी उठ के जब करेंगे तब होगा, दूसरा घर में भी थोड़ा ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, सब लोग जो है भक्ति में लगे। फिर आगे कह रहे हैं कि श्री व्यास देव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आजकल कोई कह दे कि आप घर के बाहर लिखो आश्रम, कोई नहीं लिखना चाहे, आश्रम लिखने में डरेंगे। आश्रम कैसे लिख दे, आश्रम थोड़ी है वो, ये तो घर है हमारा, बंगला है। तो आश्रम लिखने में शर्म आती है, क्योंकि आश्रम का मतलब क्या है, जहाँ भजन होता है उसको बोलते हैं आश्रम। तो पहले वैदिक युग में चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, उनको आश्रम बोला जाता है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वो जहाँ रहते थे, चारों प्रकार के लोग जहाँ रहते थे उसको आश्रम बोला जाता है। ब्रह्मचारी जहाँ रहता है उसको आश्रम, गृहस्थ जहाँ रहता है उसको आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों को आश्रम बोला जाता है। तो आश्रम का मतलब क्या है, रूपा जी यहाँ बता रहे हैं, आश्रम का मतलब है जहाँ पर भजन होता है, जहाँ आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक कार्यकलाप ही सर्वोपरि होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलाप अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्यकलाप किए जाते हैं, भक्तिमय कार्य, वो जहाँ पर सर्वोपरि होते हैं, उनको जहाँ पर सेंटर में रखा जाता है, उसको बोलते हैं आश्रम। इसलिए गृहस्थ आश्रम, जिस घर में भगवान के लिए कुकिंग किया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है, कैशोगान किया जाता है, भगवान को सेंटर में रख करके सब कुछ किया जाता है, उसको बोलते हैं आश्रम। और वही घर है, लेकिन भगवान को सेंटर में नहीं रखा गया। भगवान का तो अता पता ही नहीं कि भगवान का मंदिर ही कहाँ, कोई पता नहीं, ढूंढना पड़ता है। कहीं सीढ़ी के नीचे, जो एकदम डेड एरिया होती है ना, डेड डेड एंड, क्या बोलते हैं, किसी काम की एरिया नहीं है, कहीं भी यूजलेस है, वहां पर ले जाके भगवान को बिठाएंगे कि हमारे किसी काम की जगह नहीं है, यहाँ पर आप बैठिए, ताकि हम आपको भूले रहें। आप दिखेंगे नहीं हमें कहीं भी, ऐसी जगह पे ऐसे कोने कोने में ले जा करके डाल देंगे, कोने के अंदर, तो कहीं दिखे नहीं भगवान। दिखेंगे तो याद आएंगे, याद आएंगे उनका नाम लेना पड़ेगा, डिस्टर्ब करेंगे हम। तो इसलिए ऐसे कोने में ले जाके डाल दो भगवान को, कि कुछ टेंशन ही नहीं। तो इस तरह से है। तो ऐसे ऐसे घर को आश्रम नहीं कहेंगे। आश्रम वह है जहाँ पर भगवान को सेंटर में रखा जाता है, भगवान को सेंटर में रख करके सारे कार्य किए जाते हैं, उसको आश्रम कहते हैं। तो व्यासदेव जी यद्यपि गृहस्थ थे, लेकिन उनके घर को आश्रम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य था भगवान को प्रसन्न करना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। तो पहले रूपा जी बता रहे, वर्णाश्रम जो संस्कृति है, वर्णाश्रम पद्धति, वो इस प्रकार से नियोजित थी कि उसमें जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती थी। चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, हर अवस्था आश्रम कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें सेंटर में भगवान होते हैं, भगवान को प्रसन्न करना ही लक्ष्य होता है। वर्णाश्रम आचार्य बता, यजेते पुरुष पुमान, विष्णु आराध्यते पुंसाम नन्यत तत्तोष कारण। वर्णाश्रम आचार्य, वर्णाश्रम का जो लक्ष्य है वो क्या है? यजेते पुरुष पुमान, भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी आराधना करना। विष्णु आराध्यते, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना। विष्णु आराध्यते पुंसाम न न तत्तोष कारण, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं, न अन्यत, न अन्यत तत्तोष कारण, भगवान को संतुष्ट करने के अलावा दूसरा कोई कारण ही नहीं। तो इस तरह से जहां पर ये स्थिति होती है उसको बोलते हैं आश्रय, जहाँ एकमात्र भगवान को संतुष्ट करना ही लक्ष्य है। चाहे व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कुछ भी, लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो उसको बोलते हैं आश्रय।
उस जगह को आश्रम कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो रहते हैं वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, वो एक ही स्तर पे होते हैं। ऐसा नहीं कि सन्यासी है इसलिए उनको ज्यादा महत्व दिया जाए, गृहस्थों को महत्व नहीं दिया। वर्णाश्रम में ऐसा नहीं होता। वर्णाश्रम में सबको बराबर महत्व दिया जाता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी आश्रम हो, वो कोई भी वर्ण। क्यों दिया जाता था? क्योंकि यहाँ पर उपाज बता रहे हैं कि जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आध्यात्मिक संस्कृति, आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो चारों एक ही कार्य कर रहे हैं, चारों का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना। ब्रह्मचारी का वही लक्ष्य है, गृहस्थ का वही लक्ष्य है, वानप्रस्थ भी है उसका वही लक्ष्य है, और सन्यासी का वही लक्ष्य है। अंतर केवल वैराग्य के स्तर का है। जो सन्यासी है वो सबसे टॉप लेवल पर है वैराग्य के, और वानप्रस्थ जो है वो थोड़ा कम है, और गृहस्थ थोड़ा और कम है। तो वैराग्य के लेवल का फर्क है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी जो है पूरी तरह से वैरागी होते हैं, वानप्रस्थ ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वैरागी, और गृहस्थ जो है वो इतना पालन नहीं करते वैरागी का, कुछ पालन करते हैं, वो गृहस्थी के अनुसार चलते हैं। लेकिन वास्तव में लक्ष्य चारों का एक ही है, वो है भगवान को प्रसन्न करना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से जो है औपचारिक रूप से बाहर से वो अंतर है। सन्यासी का जो है विशेष सम्मान किया जाता है उनके आश्रम के अनुसार, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने सब कुछ त्यागा है, सब कुछ त्याग करके उन्होंने संन्यास लिया, इसलिए उनका विशेष सम्मान किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं। चारों एक ही कार्य कर रहे हैं, चारों ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चारों का लक्ष्य एक ही है। तो सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो सन्यासी को इसीलिए विशेष सम्मान किया जाता है क्योंकि व्यवहारिक रूप से वो वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। गृहस्थ ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये अंतर है। लेकिन लक्ष्य एक ही है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में है, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म जो है वो बहुत ही मस्त है, उसका पालन होना चाहिए। जब तक हम शुद्ध भक्त न बने, शुद्ध भक्ति के स्तर पे न आए, तब तक वर्णाश्रम को फॉलो करना आवश्यक होता है। प्रभुपाद जी ने इस बात को बार बार कहा है। वर्णाश्रम का अर्थ है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करना, लेकिन लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसको देव वर्णाश्रम कहा गया। दिव्य वर्णाश्रम, देव वर्णाश्रम। तो देव वर्णाश्रम अर्थात लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्रसन्नता, चाहे हमारी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उसका पालन होना चाहिए। फिर जब और आगे अपलिफ्ट हो जाए, पूरी तरह से हम 100% केवल और केवल भगवान पर निर्भर हो और किसी पर निर्भर नहीं हो, उस स्थिति को प्राप्त हो जाए, परम हंस अवस्था, तब जो है वर्णाश्रम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अपने आप ही व्यक्ति उस लेवल से ऊपर उठ गए। लेकिन तब तक जो है वर्णाश्रम की आवश्यकता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो, अभी देखिए हम कलयुग में तो कोई वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। यद्यपि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन आजकल क्या है, स्वभाव के अनुसार कम और कॉपी ज्यादा करने लग गए कि वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूँ, वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूँ। भगवान गीता में कहते हैं कि श्रेयान स्व धर्म विगुण पर धर्मात् भयावह, कि अपना खुद का जो धर्म, धर्म यानी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना, उसको छोड़ करके जो दूसरे की कॉपी करता है वो भयावह स्थिति को प्राप्त करता है। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते करते अगर व्यक्ति शरीर छोड़ भी देता है तो वो उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन कार्य कर रहा है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन जो कार्य है वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, जिसकी जिसमें रुचि है। किसी में ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मणिकल कार्य करेगा,
किसी की रुचि जो है क्षत्रिय वाले कार्यों में है, उसमें वही गुण है तो उसके अनुसार कार्य करना। किसी का वैश्य वाले कार्यों में रुचि है, वो कार्य करे। लेकिन लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, वो लक्ष्य है। तो अगर कोई ऐसा न करके दूसरे की कॉपी करता है तो निश्चित रूप से वो भयावह स्थिति को प्राप्त करता है, अपने स्वभावगत कार्य को छोड़ करके। और दूसरी तरफ अगर अपने स्वभावगत कार्य को के अनुसार कार्य करता है तो वो व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि चाहे त्रुटिपूर्ण ही क्यों ना हो, तो अगर त्रुटिपूर्ण ढंग से भी करता है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य, तो भी वो सफलता प्राप्त करे, उसमें कोई हानि नहीं। तो इसीलिए वर्णाश्रम पद्धति को फॉलो करना आवश्यक है। पहले अभी जो समय चल रहा है इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। कोई व्यक्ति वर्णाश्रम को जानते नहीं है, वर्णाश्रम क्या है जानते नहीं, और केवल दूसरों की कॉपी करके अपने मन गढ़ंत तरीके से कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में पूरी व्यवस्था बिगड़ रही है। और जो वर्णाश्रम व्यवस्था देव वर्णाश्रम है वो तो बिल्कुल है ही नहीं। अभी जो वर्णाश्रम चल रहा है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा ही करेगा। थोड़े दिन के लिए भटक गया और वो नुकसान में गया, जो भी है या विचलित हुआ, वापस आ जाएगा अपने स्वभाव के अनुसार। वर्णाश्रम तो अपने आप रहेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन देव वर्णाश्रम यानी सेंटर में भगवान को लेकर के आना, ये जरूरी है। रूपा जी ने कहा भी है कि मेरा ये कार्य बाकी है तो वो जरूरी है। क्योंकि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, उसको अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना पड़ेगा जब तक वो पूरी तरह से शुद्ध भक्त न। शुद्ध भक्त जो है वो इस स्थिति को बदल सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है, बाकी कोई नहीं बदल सकता। तो स्वभाव के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो करना पड़ता है तो फिर देव वर्णाश्रम के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जैसे भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने, 9th चैप्टर में है कि जनक जैसे राजाओं ने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की, जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया। जनक महाराज इतने बड़े राजा थे, तो राजा का कार्य त्यागा नहीं उन्होंने, ऐसा नहीं त्याग करके संन्यास लेके चले गए। वहां रहते हुए राजा का कार्य करते हुए उन्होंने भगवान की प्रसन्नता को सेंटर में रख करके और अपनी जीवन सिद्धि को प्राप्त किया, जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया। बैक टू होम, बैक टू गॉड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उदाहरण। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो है कि इस श्लोक में, एक तो है कि ऐसा उपयुक्त स्थान होना जरूरी है जहाँ पर हम शांति पूर्वक भजन कर सकें। स्थान, समय, सभी चीजें मायने रखती हैं। और दूसरा है आध्यात्मिक चेतना में रह करके कार्य करना, भगवान को सेंटर में रख करके कार्य करना। और इस तरह से हम कार्य करेंगे तो हमारा घर जो है वो आश्रम बन जाएगा, भगवान को सेंटर में रखकर कार्य करने से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।